हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं द पावर शक्ति बाय रोंडा बर्न और आज हम पढ़ेंगे शक्ति और स्वास्थ्य। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियाँ ही रोग की सच्ची उपचारक है। हिप्पोक्रेट्स लगभग 460 ईपू लगभग 370 ईपू, पाश्चात्य चिकित्सा के जनक। स्वस्थ होने का क्या मतलब है? आपको लगता होगा स्वस्थ होने का मतलब यह है कि आप बीमार नहीं हैं, लेकिन स्वस्थ होने का अर्थ इससे कहीं ज़्यादा है। अगर आप ठीक ठाक या औसत महसूस कर रहे हैं या बीमार महसूस नहीं करते हैं तो यह सच्चा स्वास्थ्य नहीं है। सचमुच स्वस्थ होने का मतलब है छोटे बच्चों जैसा महसूस करना। बच्चों को गौर से देखें, वे हर दिन ऊर्जा से भरे होते हैं, लेकिन उनके शरीर हल्के और लचीले होते हैं। वे बिना किसी कोशिश के दौड़ते और चलते हैं। उनके पैर तेजी से उठते हैं। उनके दिमाग में कोई सुविधा नहीं होती। वे खुश होते हैं और चिंता व तनाव से मुक्त होते हैं। हर रात को वे गहरी और शांत नींद सोते हैं। हर सुबह वे पूरी तरह तरोताज़ा महसूस करते हुए उठते हैं, जैसे उन्हें बिल्कुल ही नया शरीर मिला हो। वे हर नए दिन को लेकर जोशीले और रोमांचित महसूस करते हैं। छोटे बच्चों को गौर से देखने पर आप जान जाएंगे कि सचमुच स्वस्थ होने का क्या मतलब है। कभी आप भी ऐसा ही महसूस करते थे और जब भी आपको वैसा ही महसूस करना चाहिए। आप ज़्यादातर समय ऐसा ही महसूस कर सकते हैं क्योंकि प्रेम की शक्ति आपको हमेशा असीमित स्वास्थ्य प्रदान कर सकती है। एक भी पल के लिए स्वास्थ्य को आपसे दूर नहीं रखा जाता है। आप जो चाहते हैं वह चीज़ आपकी है और इसमें असीम स्वास्थ्य भी शामिल है, लेकिन इसे पाने के लिए द्वार आपको खोलना पड़ता है। आपकी धारणाएं क्या है? इंसान जैसा दिल में सोचता है वैसा ही होता है। सम्राट सोलोमन लगभग 10वीं सदी ईपू, बाइबल में वर्णित इज़राइल के सम्राट प्रोवर्ब्स 23:7 में। इससे ज़्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द मिलना मुश्किल है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान जैसा दिल में सोचता है वैसा ही होता है का वास्तविक अर्थ क्या है? आप अपने दिल में वही सोचते हैं जिससे आप सच मानते हैं। जो विचार बार बार दोहराए जाते हैं वे धारणाओं में बदल जाते हैं और उनसे प्रबल भावनाएं जुड़ जाती हैं। जैसे मुझे जल्दी सर्दी हो जाती है, मेरा हाजमा खराब रहता है, वज़न कम करना मेरे लिए मुश्किल है, मुझे इससे एलर्जी है, कॉफ़ी से मुझे नींद नहीं आती। ये सभी बातें तथ्य नहीं, धारणाएं हैं। धारणा का मतलब यह है कि आप अपना मन बना चुके हैं और निर्णय कर चुके हैं। आपने दरवाज़ा बंद करके उस पर ताला जड़ दिया है और चाबी फेंक दी है, यानी अब उस बारे में कुछ कहने सुनने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन रोचक बात यह है कि आप जिन धारणाओं पर विश्वास करते हैं और सच मानते हैं वे आपके जीवन में वाकई सच हो जाएंगी। आपकी धारणाएं आपकी मदद भी कर सकती है और आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। आप जैसी धारणाएं रखते हैं, आकर्षण के नियम के अनुरूप आपको वैसा ही परिणाम मिलता है। कई लोग में अच्छी सेहत के बजाय डर की धारणाएं ज़्यादा होती है। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में बीमारियों पर बहुत गौर किया जाता है और आप इनसे हर दिन घिरे रहते हैं।
चिकित्सा के क्षेत्र में इतनी तरक्की होने के बावजूद बीमारियां बढ़ रही हैं, क्योंकि बीमारियों को लेकर लोगों का डर भी बढ़ता जा रहा है। क्या आपके मन में स्वास्थ्य की अच्छी भावनाएं बीमारी की नकारात्मक भावनाओं से ज़्यादा है? क्या आपको रोगी शरीर के बजाय आजीवन स्वास्थ्य में ज़्यादा यकीन है? यदि आपको हर विश्वास है कि उम्र के साथ साथ आपका शरीर कमज़ोर होगा और रोग अवश्यंभावी है, तो आकर्षण का नियम इस धारणा को आपके जीवन में साकार कर देगा। यह नियम ऐसी परिस्थितियां बना देगा ताकि आपका स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति आपकी धारणा के अनुरूप बन जाए। जिस चीज़ से मैं डरता हूँ वह हो जाती है, जिसमें मुझे दहशत होती है वह विपत्ति मुझ पर टूट पड़ती है। जॉब 3:25। प्लेसिबो इफेक्ट, दवा की जगह शक्कर की गोली से उपचार। धारणा की शक्ति का स्पष्ट प्रमाण है। रोगियों के एक समूह को असली गोलियां या उपचार दिया जाता है और दूसरे समूह को प्लेसिबो, शक्कर की गोली या झूठा उपचार दिया जाता है। लेकिन किसी को भी यह नहीं बताया जाता कि कौन सी गोली असली है और कौन सी नकली। जिस समूह को नकली गोली दी जाती है उसमें भी प्रायः काफ़ी सुधार देखा जाता है। रोग के लक्षण कम हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट के आश्चर्यकारक परिणामों से यह पता चलता है कि धारणाएं हमारे शरीर पर कितना ज़्यादा प्रभाव डालती है। आप अपनी धारणाओं या प्रबल भावनाओं से अपने शरीर को लगातार जो देते हैं वह वैसा ही बन जाता है। आपकी हर भावना आपके शरीर की हर कोशिका और अंग पर असर डालती है। जब आप में अच्छी भावनाएं होती है, यानी जब आप प्रेम देते हैं, तो आपका शरीर स्वास्थ्य की पूरी शक्ति महसूस करता है। जब आपके मन में बुरी भावनाएं होती हैं, तो तनाव की वजह से आपके स्नायु और कोशिकाएं सिकुड़ जाती है। आपके शरीर की रासायनिक प्रक्रिया बदल जाती है। आपकी रक्त वाहिनियाँ सिकुड़ जाती है और आपकी सांस उथली हो जाती है। इन सभी कारणों से आपके शरीर और अंगों में स्वास्थ्य की शक्ति कम हो जाती है। तनाव, चिंता और डर जैसे नकारात्मक भावनाएं यदि लंबे समय तक रहे तो उनकी वजह से रोग उत्पन्न हो जाता है। आपकी भावनाएं आपके शरीर की हर कोशिका पर असर डालती है। मन और शरीर, मानसिक और शारीरिक पहलू आपस में गूंथे हुए हैं। थॉमस टटको, जन 1931, खेल मनोवैज्ञानिक और लेखक। आपके भीतर का संसार, आपके भीतर पूरा संसार है। अपने शरीर पर आपका कितना नियंत्रण है उसका एहसास करने के लिए आपको अपने भीतर के इस संसार के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यह आपके निर्देश के अनुरूप ही चलता है। आपके शरीर की सभी कोशिकाएं कोई न कोई भूमिका निभाती है और उनके काम करने का एकमात्र उद्देश्य आपको जीवित रखना होता है। कुछ कोशिकाएं विशेष क्षेत्रों या अंगों के मुखिया होती है और वे अपने क्षेत्र जैसे हृदय, मस्तिष्क, लिवर, किडनी और फेफड़े आदि की सारी सक्रिय कोशिकाओं को निर्देशित जैसे हृदय, मस्तिष्क, लिवर, किडनी और फेफड़े आदि की सारी सक्रिय कोशिकाओं को निर्देशित करती है तथा उनका प्रबंधन करती है। मुखिया कोशिका उस अंग में काम करने वाली सभी कोशिकाओं को निर्देश देती है और उनका प्रबंधन करके व्यवस्था व सामंजस्य बनाती है ताकि वह अंग आदर्श से
ढंग से काम करें। पहरेदार कोशिकाएं व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए आपके शरीर की 60,000 मील लंबी रक्त कोशिकाओं में घूमती रहती है। जब भी कोई व्यवधान होता है, जैसे त्वचा पर खरोंच आ जाती है, तो पहरेदार कोशिकाएं तुरंत खतरे का संकेत भेज देती है। सही मरम्मत टीम तेजी से उस इलाके में पहुंच जाती है। खरोंच के मामले में सबसे पहले तो खून का थक्का जमाने वाली टीम वहां पहुंचती है और जाकर रक्त प्रवाह को रोकती है। जब इस टीम का काम पूरा हो जाता है, तो ऊतक और त्वचा की टीमें उस क्षेत्र में पहुंचकर मरम्मत का कार्य शुरू करती है। ऊतक को ठीक करती है और त्वचा को दोबारा जोड़ती है। जब बैक्टीरिया या वायरस जैसा कोई घुसपैठिया आपके शरीर में प्रवेश करता है, तो स्मृति कोशिकाएं तुरंत उस घुसपैठिए का फोटो खींच लेती है। वे उसकी जांच अपने पुराने रिकॉर्ड से करके यह पता लगाती है कि क्या उस घुसपैठिए ने पहले भी घुसपैठ की है। समानता मिलने पर स्मृति कोशिकाएं घुसपैठियों को नष्ट करने के लिए तत्काल उपयुक्त आक्रामक टीम को खबर भेजती है। अगर कोई समानता नहीं मिलती, तो स्मृति कोशिकाएं उस घुसपैठिए पर एक नई फाइल खोल देती है और उसे नष्ट करने के लिए सारी आक्रामक टीमों को भेजती है। जो भी आक्रामक टीम घुसपैठिए को नष्ट करने में कामयाब होती है, उसकी जानकारी स्मृति कोशिकाएं अपने फाइल में दर्ज कर लेती है। इससे जब वह घुसपैठिया दोबारा आता है, तो स्मृति कोशिकाओं को उसकी पूरी जानकारी होती है कि हमलावर कौन है और उससे कैसे निपटा जाता है। अगर किसी कारणवश आपके शरीर की किसी कोशिका का व्यवहार बदल जाता है और वह शरीर के हित में काम करना बंद कर देती है, तो पहरेदार कोशिकाएं बचाव टीम को उस कोशिका की मरम्मत करने का संकेत देती है। यदि कोशिका की मरम्मत के लिए किसी खास रसायन की ज़रूरत होती है, तो यह आपके शरीर की प्राकृतिक फार्मेसी में उपलब्ध होती है। आपके शरीर का औषधि भंडार बहुत व्यापक होता है और यह दवा कंपनियों द्वारा निर्मित हर उपचारक रसायन का उत्पादन कर सकता है। सारी कोशिकाओं को जीवन भर टीम के रूप में दिन में 24 घंटे सप्ताह में 7 दिन काम करना होता है। उनका एकमात्र उद्देश्य आपके जीवन और स्वास्थ्य को कायम रखना होता है। आपके शरीर में लगभग 100 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, यानी 100,000,000,000,000,000,000 कोशिकाएं आपको जीवित रखने के लिए लगातार काम कर रही हैं। ये 100 ट्रिलियन कोशिकाएं आपके अधीन हैं और आप अपने विचारों, भावनाओं और मान्यताओं द्वारा उन्हें लगातार आदेश और निर्देश देते रहते हैं। अपने शरीर के बारे में आपकी जो भी धारणाएं हैं, आपकी कोशिकाएं भी उन्हीं पर विश्वास कर लेती है और उन्हीं के अनुरूप कार्य करती है। आप जो सोचते, महसूस करते या मानते हैं, उसमें वे कोई सवाल नहीं करती। सच तो यह है कि वे आपके हर विचार, भावना और धारणा को सुन लेती है। अगर आप सोचते या कहते हैं, जब भी यात्रा करता हूँ तो मुझे थकान हो जाती है, तो आपकी कोशिकाएं थकान को आदेश समझ लेती है और इसका पालन करते हुए थकान उत्पन्न कर देती है। अगर आप यह सोचते और महसूस करते हैं कि आप मोटे हैं, तो आपकी कोशिकाएं मोटापे के आदेश को ग्रहण कर लेती है।
आपकी कोशिकाएं मोटापे के आदेश को ग्रहण कर लेती है। वे आपके निर्देश या अक्षरशः पालन करती है और आपको मोटा बनाए रखती है। अगर आपके मन में यह डर है कि आपको कोई बीमारी हो सकती है, तो आपकी कोशिकाएं बीमारी के संदेश को ग्रहण कर लेती है और तुरंत उस बीमारी के लक्षण उत्पन्न करने में व्यस्त हो जाती है। आपकी कोशिकाएं आपके हर निर्देश का पालन करती है और कुछ नहीं और कुछ नहीं आकर्षण का नियम है जो आपके शरीर के भीतर काम कर रहा है। हर अंग के आदर्श चित्र को देखते रहते रहेंगे तो रोग की छाया भी आपको नहीं छू पाएगी। रॉबर्ट कॉलियर 1885-1950 नवविचारवादी लेखक। क्या आप चाहते हैं? आप किससे प्रेम करते हैं? आखिर आपको अपने शरीर को वही सब देना चाहिए। आपको कोशिकाएं आपकी सबसे वफादार सेवक है जो बिना कोई सवाल किए आपकी सेवा करती है। इसलिए आप जो भी सोचते या महसूस करते हैं, आपका शरीर उसे आदेश के रूप में ग्रहण करता है। अगर आप उतना अच्छा महसूस करना चाहते हैं जितना बचपन में करते थे, तो आपकी कोशिकाओं को ऐसे आदेश दे, मैं आज कमाल का महसूस करता हूँ, मुझ में बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, मेरी आँखों की रोशनी आदर्श है, मैं हर मनचाही चीज़ खा सकता हूँ और अपना आदर्श वजन कायम रख सकता हूँ, मुझे रात को बच्चों जैसी गहरी नींद आती है। आप एक साम्राज्य के सम्राट हैं और आप जो भी सोचते या महसूस करते हैं वह आपके साम्राज्य का नियम बन जाता है। आपके शरीर के भीतर का नियम बन जाता है। आपके शरीर के भीतर का नियम आपके हृदय की शक्ति। एक मायने में मनुष्य ब्रह्मांड का संक्षिप्त रूप है, इसलिए मनुष्य से ही ब्रह्मांड का सुराग मिल सकता है। डेविड बॉम 1917-1992 क्वांटम भौतिक शास्त्री। आपके शरीर का अंदरूनी हिस्सा और तंत्र और ब्रह्मांड का सटीक नक्शा है। आपका हृदय आपके शारीरिक तंत्र का केंद्र और सूर्य है। आपके अंग ग्रह है। जिस तरह ब्रह्मांड के ग्रह संतुलन और सामंजस्य में रहने के लिए सूर्य पर निर्भर है, उसी तरह आपके शरीर के सारे अंग भी संतुलन और सामंजस्य में बने रहने के लिए आपके हृदय पर निर्भर होते हैं। कैलिफोर्निया में इंस्टीट्यूट और हार्ट मैथ के वैज्ञानिक ने साबित कर दिया है कि हृदय में प्रेम, कृतज्ञता और सराहना के भाव महसूस करने से आपका प्रतिरोधक तंत्र मजबूत होता है। इससे महत्वपूर्ण रसायनों के उत्पादन में वृद्धि होती है। इससे शारीरिक स्फूर्ति और बल बढ़ता है। इससे तनाव जनित हार्मोन्स के स्तर, हाई ब्लड प्रेशर, चिंता, अपराध बोध और थकान में कमी आती है। इससे डायबिटीज़ के रोगियों में ग्लूकोज का बेहतरीन नियंत्रण होता है। प्रेम की भावनाओं से आपके हृदय की लय बेहतर होती है। हार्ट मैथ के वैज्ञानिकों ने बताया कि हृदय का चुंबकीय क्षेत्र मस्तिष्क के चुंबकीय क्षेत्र से 5000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है और इसका दायरा आपके शरीर से कई फुट दूर तक फैला होता है। आजकल वैज्ञानिक पानी पर प्रयोग करके स्वास्थ्य पर प्रेम के प्रभाव को समझने में जुटे हुए हैं। आप पूछेंगे, पानी का हमारे स्वास्थ्य से क्या संबंध है? देखिए, हमारे शरीर में 70% पानी होता है और आपके सिर के भीतरी हिस्से में तो 80% पानी होता है। जापान, रूस, यूरोप और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि
जब पानी पर प्रेम और कृतज्ञता के सकारात्मक शब्दों व भावनाओं का आरोपण किया जाता है तो न केवल पानी की ऊर्जा बढ़ती है बल्कि उसकी संरचना भी बदल जाती है। और यह सुव्यवस्थित हो जाता है। सकारात्मक भावना जितनी ज़्यादा होती है पानी उतना ही ज़्यादा सुंदर और सुव्यवस्थित दिखता है। जब पानी पर घृणा जैसी नकारात्मक भावनाओं का आरोपण किया जाता है तो उसके ऊर्जा स्तर में कमी आती है और खराब परिवर्तन होते हैं जिससे उसकी संरचना पर नकारात्मक असर होता है। यदि मनुष्य की भावनाओं से पानी की संरचना बदल जाती है तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपकी भावनाओं का आपके शरीर के स्वास्थ्य पर क्या असर हो रहा है। आपकी कोशिकाओं का ज़्यादातर हिस्सा पानी से बना है। पानी हर कोशिका के केंद्र में है और हर कोशिका जल की परत से पूरी तरह घिरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके शरीर पर प्रेम और कृतज्ञता का कितना असर होता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रेम और कृतज्ञता में आपको दोबारा स्वस्थ करने की कितनी शक्ति होती है। देखिए, जब आपके मन में प्रेम भरा होता है तो यह आपके शरीर की 100 ट्रिलियन कोशिकाओं के पानी पर असर डालता है। आदर्श स्वास्थ्य पाने के लिए प्रेम की शक्ति का उपयोग कैसे करें। जहाँ महानतम प्रेम होता है वहाँ हमेशा चमत्कार होते हैं। जहाँ महानतम प्रेम होता है वहाँ हमेशा चमत्कार होता है। विला कैदर 1873-1947 पुलित्ज़र पुरस्कार विजेता उपन्यासकार। आप जैसा स्वास्थ्य चाहते हैं और जैसे स्वास्थ्य से प्रेम करते हैं उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना ही होगा। बीमार होने पर मन में स्वास्थ्य संबंधी अच्छी भावनाएं ही रखें क्योंकि सिर्फ प्रेम से ही आदर्श स्वास्थ्य मिलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बीमारी के बारे में नकारात्मक भावनाएं रखें और स्वस्थ हो जाएं। अगर आप किसी रोग से नफरत करते हैं या डरते हैं तो आप बुरी भावनाएं रख रहे हैं और बुरी भावनाओं से बीमारी कभी दूर नहीं हो सकती। जब आप मनचाही चीज़ के विचार और भावनाएं मन में रखते हैं तो आपकी कोशिकाओं को स्वास्थ्य की पूरी शक्ति मिल जाती है। दूसरी ओर जब आप किसी अनचाही चीज़ के नकारात्मक विचार और भावनाएं मन में रखते हैं तो आपकी कोशिकाओं की स्वास्थ्य शक्ति कम हो जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बारे में बुरा महसूस कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका स्वास्थ्य से कोई संबंध नहीं है। जब भी आप किसी भी चीज़ के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आपके शरीर की स्वास्थ्य शक्ति कम हो जाती है। लेकिन जब आप किसी अच्छी चीज़, सुहाने दिन, एक नए मकान, दोस्त या प्रमोशन के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आपके शरीर को स्वास्थ्य की संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो जाती है। कृतज्ञता से अच्छी चीज़ें कई गुना होती है। इसीलिए हर दिन अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद दें। दुनिया की तमाम दौलत से भी आप अच्छा स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते क्योंकि यह जीवन का उपहार है। इसलिए सबसे बढ़कर अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ रहें। यह आपके स्वास्थ्य का सबसे अच्छा बीमा है क्योंकि कृतज्ञता ही सेहत की गारंटी है। अपने शरीर में दोष खोजने के बजाय उस शरीर के लिए कृतज्ञ हो
जब भी आपके मन में किसी ऐसी चीज़ का विचार आए जिसे आप अपने शरीर के बारे में पसंद नहीं करते, तो यह याद करें कि आपकी भावनाएं आपके शरीर के भीतर के पानी पर असर डाल रही है। इसलिए अपने शरीर की नापसंद चीज़ों को नज़रअंदाज करते और प्रिय चीज़ों के लिए दिल से धन्यवाद दें। प्रेम प्रेम को खींचता है। सेंट टेरेसा ऑफ एविला 1515-1582 नन रहस्यवादी और लेखिका। कोई भी चीज़ खाने पीने से पहले उसे देखकर प्रेम व कृतज्ञता महसूस करें। खाना खाते वक्त हमेशा सकारात्मक बातचीत करें। भोजन को प्रणाम करने से प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त होती है। जब आप भोजन की थाली के सामने हाथ जोड़ते हैं तो इससे भोजन में मौजूद पानी की संरचना बदल जाती है और आपके शरीर पर इसका असर भी बदल जाता है। पानी को भी प्रेम और कृतज्ञता से प्रणाम करने पर यही होता है। प्रेम की सकारात्मक भावनाएं हर चीज़ में पानी की संरचना को बदल सकती है। इसलिए इस शक्ति का इस्तेमाल करें। इलाज करवाते समय भी आप प्रेम और कृतज्ञता देकर उनकी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप पूरे दिल से स्वस्थ रहने की कल्पना कर सकते हैं और स्वास्थ्य को महसूस कर सकते हैं, तो आप इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए आपको सिर्फ 50% से ज़्यादा बार प्रेम देना है। महज 51% प्रेम तराजू के कांटे को बीमारी से स्वास्थ्य की ओर झुका देगा। जब आप अपनी आँखों की रोशनी की जांच करवा रहे हो या ब्लड प्रेशर नपवा रहे हो या सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण करवा रहे हो, जांच की रिपोर्ट ले रहे हो या स्वास्थ्य संबंधी कोई भी चीज़ कर रहे हो, तो अच्छा परिणाम पाने के लिए अच्छा महसूस करना बहुत महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट लेते समय भी आकर्षण के नियम के अनुसार चेकअप या जांचों के परिणाम आपकी फ्रीक्वेंसी के अनुरूप ही होंगे। इसलिए मनचाहा अच्छा परिणाम पाने के लिए आपको उसे पाने की फ्रीक्वेंसी पर रहना होगा। जीवन इसी तरीके से काम करता है। आपके जीवन की हर स्थिति का परिणाम हमेशा आपकी फ्रीक्वेंसी के अनुरूप ही रहेगा, क्योंकि यही आकर्षण का नियम है। किसी जांच के बारे में अच्छी भावना की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने का तरीका आसान है। अपने मनचाहे परिणाम की कल्पना करें और ऐसा महसूस करें जैसे आपको वह मिल चुकी है। आपको हर संभव परिणाम मिल सकता है, लेकिन अच्छे परिणाम पाने के लिए आपको अच्छी भावना की फ्रीक्वेंसी पर रहना चाहिए। संभावना और चमत्कार एक ही चीज़ है। प्रेंटिस मलफोर्ड 1834-1891 नवविचारवादी लेखक। अपना मनचाहा स्वास्थ्य होने की कल्पना और एहसास करें। यदि आप अपनी आँखों की रोशनी दोबारा सही करना चाहते हैं, तो आदर्श रोशनी के प्रति प्रेम दें और इसके होने की कल्पना करें। आदर्श श्रवण क्षमता के प्रति प्रेम दें और इसके होने की कल्पना करें। आदर्श वजन, आदर्श शरीर, आदर्श स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें और इनके होने की कल्पना करें और अपनी हर चीज़ के लिए पूरी तरह कृतज्ञ रहें। आपका शरीर आपके मनचाहे आकार में ढल और बदल सकता है, लेकिन यह प्रेम और कृतज्ञता की भावनाओं द्वारा ही संभव है। जब डॉक्टरों ने एक चुस्त दुरुस्त महिला को बताया कि उसे एक दुर्लभ प्रकार का हृदय रोग हुआ है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अचानक कमज़ोर और असुरक्षित
महसूस करने लगी। उसे लगा कि अब उसके लिए सामान्य और स्वस्थ जीवन संभव नहीं है। उसकी 2 छोटी बेटियां बिन माँ के अकेली रह जाएंगी। इस कल्पना से वह दहशत में आ गई। लेकिन कुछ समय बाद इस महिला ने फैसला किया कि वह अपने हृदय को ठीक करने की हर संभव कोशिश करेगी। उसने अपने हृदय के बारे में हर नकारात्मक विचार त्याग दिया। हर दिन वह अपना दायां हाथ अपने हृदय पर रखकर पूरी तरह स्वस्थ हृदय की कल्पना करती थी। हर सुबह जागते ही वह अपने मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए बार बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद देती थी। उसने यह कल्पना की हृदय रोग विशेषज्ञ से उसे बता रहे हैं कि वह पूरी तरह ठीक है। उसने हर दिन यह काम किया। जब 4 महीने बाद हृदय रोग विशेषज्ञों ने उसे हृदय की दोबारा जांच की तो वे चौंक पड़े। उन्होंने पुरानी रिपोर्ट की तुलना बार बार नई रिपोर्ट से की, क्योंकि नई रिपोर्ट में यह साफ नजर आ रहा था कि महिला का हृदय पूरी तरह मजबूत और स्वस्थ है। उस महिला ने प्रेम के आकर्षण के नियम के अनुरूप काम किया था। उसने दुर्लभ हृदय रोग की चिंता नहीं पाली, बल्कि स्वस्थ हृदय के लिए प्रेम दिया और पूर्णतः स्वस्थ हृदय की कल्पना की। अगर आपको किसी तरह की बीमारी हो तो अपने विचारों और शब्दों में उसका उल्लेख न करें। बीमारी से नफरत भी न करें, क्योंकि इससे उसकी नकारात्मकता और शक्ति बढ़ जाएगी। इसके बजाय स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें। अपने स्वस्थ होने की कल्पना करें और इसे साकार कर लें। दिमाग को रोग से दूर रखने की हर संभव कोशिश करें। शक्ति और ताकत के बारे में सोचते तो आप इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेते। सेहत के बारे में सोचेंगे तो आप इसे पा लेंगे। प्रेंटिस मलफोर्ड 1891 नवविचारवादी लेखक। जब आप अपने स्वास्थ्य के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो प्रेम की शक्ति आपके शरीर के हर रोग, हर समस्या को खत्म कर देती है। यदि आपको स्वास्थ्य अच्छा महसूस करने में मुश्किल आ रही है तो दूसरा उपाय यह है कि आप किसी भी चीज़ के लिए प्रेम महसूस करें। अपने आसपास केवल प्रिय और मनचाही चीज़ें ही रखें और उनका इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा महसूस करें। प्रेम महसूस करने के लिए आप संसार की जिस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ऐसी फिल्में देखें जो आपको हंसाए और अच्छा महसूस कराए। ऐसी फिल्में न देखें जिनसे आप तनावग्रस्त या दुखी हो जाए। ऐसा संगीत सुने जिससे आपको अच्छा महसूस हो। हंसी मजाक करने वाले लोगों के आसपास रहें या लोगों के सबसे मज़ेदार पलों का वर्णन सुने। आप जानते हैं कि आपको किन चीज़ों से प्रेम है। आप जानते हैं कि आपको कौन सी चीज़ें पसंद है। आप जानते हैं कि आप किन चीज़ों से खुश होते हैं। उन सभी की मदद लें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा महसूस करें। सृजनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल करें। शक्ति की कुंजियों का इस्तेमाल करें। याद रखें कि तराजू के कांटे को झुकाने और हर चीज़ को बदलने के लिए न्यूनतम 51% समय प्रेम और अच्छी भावनाएं देने की ज़रूरत है। यदि आप किसी बीमार व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं तो सृजन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करके यह कल्पना करें और महसूस करें कि वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। बीमार व्यक्ति अपने जिन भावनाओं द्वारा आकर्षण के नियम को प्रेरित कर रहा है, आप उसके पार तो नहीं जा सकते, लेकिन आपकी शक्ति उसे स्वास्थ्य की फ्रीक्वेंसी तक ऊपर उठा सकती है। प्रेम ही सुंदर बनाता है।
जैसे जैसे आपके भीतर प्रेम बढ़ता है, सुंदरता भी बढ़ती है, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का सौंदर्य है। सेंट ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो, धर्मशास्त्री और धर्मगुरु। सारी सुंदरता प्रेम की शक्ति से ही उत्पन्न होती है। प्रेम आपको असीम सौंदर्य प्रदान कर सकता है, लेकिन समस्या यह है कि ज़्यादातर लोग अपने शरीर में जितनी खूबियाँ देखते हैं उससे ज़्यादा दोष खोजते हैं। वे कृतज्ञ कम, आलोचनात्मक ज़्यादा होते हैं। अपने शरीर दोष देखने और उन्हें लेकर दुखी होने से आप सुंदर नहीं होंगे। इससे तो दोषों और दुख में वृद्धि ही होगी। आज की दुनिया में सुंदरता का बाजार बहुत फैला हुआ है, लेकिन लोग इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि उन पर हर पल असीमित सौंदर्य की बारिश हो रही है। इसे पाने के लिए आपको सिर्फ प्रेम देना होता है। आप जितने ज़्यादा खुश रहेंगे उतने ही ज़्यादा सुंदर होंगे। झुर्रियाँ मिट जाएंगी, त्वचा चुस्त होकर चमकने लगेगी, बाल घने और मजबूत हो जाएंगे, आँखों की चमक लौट आएगी और लावण्य आ जाएगा। प्रेम सौंदर्य को बढ़ाता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण आपको यह दिखेगा कि आप जहाँ भी जाएंगे लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। आप दरअसल उतने ही बूढ़े हैं जितना महसूस करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि पुराने ज़माने में लोग सैकड़ों साल जीते थे। कुछ 800 साल तक जिए, कुछ 500-600 साल तक, लेकिन दीर्घायु आम थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिससे मनुष्य की उम्र कम हो गई? इसका असली कारण यह है कि लोगों की धारणाएं बदल गई। कुछ पीढ़ियों में ही ऐसा हो गया कि लोग सैकड़ों साल की उम्र के बजाय कम आयु में विश्वास करने लगे। इंसान की उम्र कम होती है, यह धारणा हमें विरासत में मिली है। पैदा होने के बाद हम कितने समय तक जी सकते हैं, यह धारणा हमारे दिलो दिमाग पर अंकित कर दी गई है। हम बचपन से ही अपने शरीर की प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। हम सिर्फ इतने साल जीवित रहेंगे जैसा कि हम देख चुके हैं। हमारा शरीर हमारे निर्देश को मानता है और इसी प्रोग्रामिंग के अनुरूप बूढ़ा होता है। जीव वैज्ञानिक में अब तक ऐसी कोई खोज नहीं हुई है जिससे यह संकेत मिले कि मृत्यु अनिवार्य है। इससे मुझे लगता है कि यह कतई अनिवार्य नहीं है और कुछ समय बाद जीव वैज्ञानिक यह पता लगा लेंगे कि हमारे इस समस्या का कारण क्या है। रिचर्ड फेनमन, नोबेल पुरस्कार विजेता क्वांटम भौतिकशास्त्री। यदि संभव हो तो अपनी उम्र पर सीमा न बांधें। यह न सोचें कि आप केवल इतने साल ही जी सकते हैं। यदि एक व्यक्ति भी उम्र की सीमाएं तोड़ दे तो पूरी मानव जाति के लिए रास्ता खुल जाएगा और सबकी उम्र संबंधी धारणाएं टूट जाएंगी। एक के बाद दूसरा अनुसरण करेगा, क्योंकि जब एक व्यक्ति उम्र की वर्तमान सीमा के आगे निकल जाएगा तो दूसरे लोग इस पर यकीन कर लेंगे। तब उन्हें इस बात का एहसास होगा कि वे भी ऐसा कर सकते हैं और वे ऐसा कर भी लेंगे। यदि आपके मन में यह विश्वास और एहसास है कि बुढ़ापा और कमजोरी अवश्यंभावी है, तो उनका आना तय है। आपकी कोशिकाएं, आपके अंग, आपका पूरा शरीर आपकी धारणाओं और भावनाओं के अनुसार काम करते हैं। इसीलिए युवा महसूस करें और अपनी उम्र के हिसाब से खुद को बूढ़ा मानना छोड़ दें। बुढ़ापे की धारणा आपको समाज ने ही दी है और आपने इसी के अनुरूप अपने शरीर की प्रोग्रामिंग कर ली है, जिस पर चलना आपके शरीर की मजबूरी है। आप जब चाहे अपनी धारणा बदलकर शरीर की प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। आप अपनी धारणाएं कैसे बदलें? प्रेम देकर। सीमा, बुढ़ापे या रोग जैसी नकारात्मक भावनाएं प्रेम से उत्पन्न नहीं होती, इसलिए उन्हें बदल दें।
जब आप प्रेम देते हैं और अच्छा महसूस करते हैं तो हर नकारात्मक चीज़ खत्म हो जाती है, जिसमें आपका नुकसान पहुंचाने वाली नकारात्मक धारणाएं भी शामिल हैं। सबके लिए प्रेम की फुहार ही जीवन का असली अमृत है, शारीरिक दीर्घायु का झरना है। इसके अभाव से ही बुढ़ापा का एहसास होता है। जोजाया गिलबर्ट हॉलैंड 1890-1881 लेखक। प्रेम सत्य है। बचपन में आप लचीले और निराकार थे क्योंकि आपने जीवन के बारे में इतना ज़्यादा नकारात्मक धारणाएं न तो बनाई थी न ही स्वीकार की थी। बड़े होने पर आपके सीमा और नकारात्मकता की बहुत सी भावनाएं और धारणाएं बना ली और स्वीकार कर ली। फलस्वरूप आप लकीर के फ़कीर और कम लचीले हो गए। लेकिन क्या आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के जीवन को अद्भुत जीवन नहीं कहा जा सकता। यह तो सीमित जीवन है। आप जितना ज़्यादा प्रेम करेंगे, प्रेम की शक्ति आपके शरीर और मन को नकारात्मक को उतना ही ज़्यादा खत्म करेगी। जब आप खुश, कृतज्ञ और आनंदित होते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि प्रेम हर नकारात्मक चीज़ को खत्म कर सकता है। आप इसे महसूस कर सकते हैं। आप हल्का महसूस करते हैं, अजय महसूस करते हैं और स्वयं को दुनिया के शिखर पर महसूस करते हैं। अतिशय प्रेम करने पर आप पाएंगे कि आपके शरीर में बहुत से सकारात्मक परिवर्तन होने लगे हैं। भोजन ज़्यादा स्वादिष्ट लगने लगेगा, रंग ज़्यादा चमकदार दिखने लगेंगे, ध्वनियाँ ज़्यादा स्पष्ट होंगी, आपके शरीर के तिल या छुटपुट दाग धब्बे गायब होने लगेंगे, आपका शरीर ज़्यादा लचीला हो जाएगा, अगड़न और छोटी मोटी समस्याएं खत्म हो जाएगी। जब आप अपने शरीर में प्रेम के चमत्कार होते देखेंगे तो आपको इस बारे में कोई शंका नहीं रह जाएगी कि प्रेम ही स्वास्थ्य का स्रोत है। प्रेम ही हर चमत्कार का स्रोत है। सभी चमत्कार प्रेम की शक्ति से ही होते हैं। चमत्कार वही कर सकता है जो नकारात्मकता से दूर रहता है और प्रेम पर केंद्रित हो। भले ही आप जीवन भर निराशावादी रहे हो, लेकिन यह काम आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। एक व्यक्ति बहुत निराशावादी था जब उसकी पत्नी ने उसे यह आश्चर्यजनक समाचार दिया कि उन्हें तीसरा बच्चा होने वाला है। तो उसके मन में नकारात्मक विचारों का सैलाब आ गया। वह सोचने लगा कि तीसरे बच्चे का उनके जीवन पर कितना नकारात्मक असर होगा। उसे यह मालूम नहीं था कि उसके ये नकारात्मक विचार और भावनाएं कितनी समस्याएं खड़ी कर देंगे। गर्भावस्था के अधबीच में ही उसकी पत्नी को अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां आपातकालीन ऑपरेशन करके डिलीवरी करवाई गई। 3 विशेषज्ञों ने साफ कह दिया कि 23 सप्ताह के गर्भकाल में पैदा हुआ बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उस आदमी ने घुटने टेक दिए। उसने बच्चे के जीवित न रहने की तो कल्पना ही नहीं की थी। ऑपरेशन के बाद जब पिता ने नवजात शिशु को देखा तो उसके होश उड़ गए। इतना छोटा शिशु पहले कभी नहीं देखा था। शिशु की लंबाई केवल 10 इंच और वजन सिर्फ 12 औंस था। नर्स वेंटिलेटर से उसके फेफड़ों को फुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हृदय गति कम होती जा रही थी। विशेषज्ञ ने कहा कि वे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। पिता के दिल से एक चीख निकली, प्लीज़। उसी पल वेंटिलेटर की कोशिश कामयाब हो गई। बेटे के फेफड़े फूल गए और उसकी हृदय गति बढ़ने लगी। कई दिन गुजर गए। अस्पताल के सभी डॉक्टर कहते रहे कि बच्चा जिंदा नहीं रह पाएगा, लेकिन यह आदमी जो जीवन भर निराशावादी रहा था, अपनी मनचाही चीज़ की कल्पना करने लगा। हर रात सोते समय वह कल्पना करता था कि उसके बेटे पर प्रेम का प्रकाश पड़ रहा है। सुबह जागते ही वह ईश्वर को
इस बात के लिए धन्यवाद देता था कि उसका बेटा रात भर जीवित रहा। हर दिन उसके बेटे की स्थिति में सुधार हो गया और उसने हर बाधा पार कर ली। आईसीयू में 4 कष्टकारी महीने बिताने के बाद उसका बेटा स्वस्थ और घर जाने लायक हो गया। वह बेटा जिसके बचने की जरा भी संभावना नहीं थी। प्रेम ही हर चमत्कार का स्रोत है। शक्ति के बिंदु, पॉइंट्स ऑफ पावर। 1. आप अपनी धारणाओं या प्रबल भावनाओं से अपने शरीर को लगातार जो देते हैं वह वैसा ही बन जाता है। आपकी हर भावना आपके शरीर की हर कोशिका और अंग पर असर डालती है। 2. आप एक साम्राज्य के सम्राट हैं और आपकी कोशिकाएं आपकी सबसे वफादार सेवक है जो बिना कोई सवाल किए सेवा करती रहती है। इसलिए आप जो भी सोचते या महसूस करते हैं वह आपके साम्राज्य का नियम बन जाता है, आपके शरीर के भीतर का नियम। 3. जब आप किसी अनचाहे चीज़ के नकारात्मक विचार और भावनाएं मन में रखते हैं तो आपकी कोशिकाओं की स्वास्थ्य शक्ति कम हो जाती है। तो आपकी कोशिकाओं की स्वास्थ्य शक्ति कम हो जाती है। लेकिन जब आप किसी अच्छी चीज़, सुहाने दिन, नए मकान, दोस्त या प्रमोशन के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आपके शरीर को स्वास्थ्य की संपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। कृतज्ञता से ही अच्छी चीज़ें कई गुना होती है। इसलिए हर दिन अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद दें। 4. आपके अपने शरीर की नापसंद चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें और प्रिय चीज़ों के लिए दिल से धन्यवाद दें। 5. अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए आपको सिर्फ 50% से ज़्यादा बार प्रेम देना चाहिए। महज 51% प्रेम भी तराजू के कांटे को बीमारी से स्वास्थ्य और झुका देता है। 6. अगर आपको किसी तरह की बीमारी हो तो अपने विचारों और शब्दों में उसका उल्लेख न करें। इसके बजाय स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें। अपने स्वस्थ होने की कल्पना करें और इसे साकार कर लें। 7. आदर्श वजन, आदर्श शरीर, आदर्श स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें। इनके होने की कल्पना करें और अपनी हर चीज़ के लिए पूरी तरह कृतज्ञ रहें। 8. यदि आपको यह विश्वास है कि उम्र के साथ साथ आपका शरीर कमज़ोर होगा तो आकर्षण का नियम इस धारणा को आपके जीवन में सच करने वैसी ही परिस्थितियां बना देगा। 8. युवा महसूस करें और अपनी उम्र के हिसाब से खुद को बूढ़ा मानना छोड़ दें। 9. आपका शरीर आपके मनचाहे आकार में ढल और बदल सकता है, लेकिन यह प्रेम और कृतज्ञता की भावनाओं द्वारा ही संभव है। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस exciting chapter. Thank you so much. Take care.